student, I am Summi Sinha, your science teacher. Today I will teach you the second chapter, teeth and microbes. So let's start. Teeth and microbes. Teeth means दांत, microbes means रोगाणु. When a photographer asks us to say cheese, he actually wants us to smile. Clean and well-kept teeth make our smile beautiful. They give proper shape to our face. Teeth help us to speak clearly. They enable us to bite and chew food. This makes digestion easy. So, our teeth are a very important part of our body. कोई भी फोटोग्राफर जब तुम्हारा फोटो खींचता है तो क्या बोलता है? चीज़, यानी कि वो तुम्हें स्माइल करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि एक अच्छे स्माइल से तुम्हारा फ़ोटो भी अच्छा आएगा। क्या तुम जानते हो कि टीथ जो है हमारे फेस को सुंदर शेप देता है। इसके साथ साथ जो हम खाना खाते हैं उसको अच्छे तरीके से चबाने में मदद करता है, काटने में मदद करता है ना। जब हम खाने को अच्छे तरीके से चबाएंगे तो क्या होगा कि हम अच्छे तरह से किसी भी खाने को डाइजेस्ट कर पाएंगे, और जो हम बात करते हैं उसमें भी हेल्प करता है टीथ हमको। टीथ की मदद से ही हम अच्छे तरीके से बोल पाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि टीथ आर ए वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। Two set of teeth. A newborn baby has no teeth. She cuts her first tooth when she is about 6 months old. By the time she is 2.5 years old, she has 20 teeth. These are called male teeth or temporary teeth. जब बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या उनके पास दांत होते हैं? नहीं, उनके पास दांत नहीं होते हैं। जब वो बच्चे 6 मंथ के हो जाते हैं तब उनका दांत निकलना शुरू होता है, और जब वो बच्चे धीरे धीरे 2 से 2.5 साल के होते हैं तब उनके पास 20 दांत टीथ हो जाते हैं, है ना, जिसको कि हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं या टेम्पोररी टीथ भी बोलते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। टेम्पोररी टीथ, लुक एट दिस पिक्चर। ये तुम्हारा टेम्पोररी टीथ है। सामने का जो फ्रंट का 4 टीथ है, 1 2 3 4, जिसको कि हम लोग इंसिजर बोलते हैं। और उसके ठीक बगल में आओ तो एक और टीथ है जिसको हम लोग कैनाइन बोलते हैं। उसके ठीक बगल में आओ तो 1 2, ये जो 2 टीथ है जिसको कि हम लोग मोलर्स बोलते हैं। ठीक उसी तरह या इधर भी देखो, इंसिजर के बगल में एक टीथ है जिसको कैनाइन्स बोलते हैं, और इसके इधर 2 टीथ है जिसको कि हम लोग मोलर्स बोलते हैं। टेम्पोररी टीथ को हम लोग अस्थायी दांत भी बोलते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोग इसको अस्थायी दांत क्यों बोलते हैं। बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12, द मिल्क टीथ fall out one by one and new ones grow in their place. This new set consists of 32 teeth, 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. These are called permanent teeth. अब देखेंगे कि हम जब बच्चा 6 से 12 साल के बीच में होता है तब वो मिल्क टीथ जो है वो गिरना शुरू हो जाता है 1 by 1 करके, इसीलिए हम इसको टेम्पोररी टीथ बोलते हैं। ये जो 20 टीथ अभी हम दिखाए हैं तुमको टेम्पोररी टीथ में, वो धीरे धीरे क्या होता है, जब बच्चा 6 से 12 साल के बीच में रहता है तो एक एक करके वो दांत जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है, और उसी के प्लेस पे फिर दूसरा दांत निकल आता है, जो कि टोटल दांत तैयार होता है कितना, 32 टीथ, है ना। 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ, यानी कि ऊपर के हिस्से में 16 दांत और नीचे के हिस्से में 16 दांत, तो टोटल कितना हो गया, 32 टीथ, जिसको कि हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ। लुक एट दिस पिक्चर। परमानेंट टीथ, सामने का जो देख रहे हो ये फ्रंट 4 टीथ, जिसको कि हम पहले भी दिखाएं इंसिजर टीथ बोलते हैं। ठीक उसके बगल कैनाइन। अब इसके बगल में ये 2 दांत और आया जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर्स, और ठीक उसके बगल में 3 दांत हो गया जिसको कि हम मोलर्स बोलते हैं।
ठीक उसी तरह इसके अपोजिट में भी तुम देख रहे हो इसी तरह, जैसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 दांत हो गया, यानी कि ये ऊपर वाले हिस्से में 16 टीथ हो गया। और ठीक इसी का अपोजिट जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें भी इसी तरह नीचे 16 टीथ होते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ। ओके, नाउ note down your homework. You have to make a diagram of temporary teeth and permanent teeth and also label it. Okay student?